गरीब माँ की 5 बेटियों का 15 अगस्त। गरीब हिमानी एक अमीर महिला मेनका के बड़े से घर में फर्श साफ कर रही थी और मेनका सोफे पर बैठी थी। तभी मेनका का पति हरीश घर आता है। मेनका, हमारा बेटा अरुण घर आ रहा है। क्या अरुण आ रहा है? सच? हाँ मेनका, मुझे अभी अरुण का फोन आया था। उसने कहा वो कल आ रहा है। सालों बाद हमारा बच्चा घर आ रहा है। मालकिन, आपके बेटे कहाँ गए हुए हैं? हिमानी, मेरा बेटा एक फौजी है। वो सालों साल बॉर्डर पर रहकर अपने देश की रक्षा करता है और अब देखो हमारा बेटा घर आ रहा है। क्या फौजी? फौजी का नाम सुनते ही हिमानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे हिमानी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू? मेरे पति भी फौजी थे मालकिन। क्या तुम फौजी की पत्नी हो और तुम्हारी ये हालत? ये कैसे हो सकता है? हिमानी 2 दिन पहले ही मेनका के घर नौकरानी के काम से लगी थी। ये बड़ी दुख भरी कहानी है मेम साहब। मुझे बताओ हिमानी, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम्हारी ये हालत हो गई? पिछले 10 अगस्त की बात है मालकिन। माँ, पिताजी कब आएंगे? बस आते ही होंगे बिटिया तेरे पिताजी। उन्होंने कहा था वो 5 बजे तक आ जाएंगे। पिताजी जल्दी आइए, हमें बहुत सारी पतंग, तिरंगे, मिठाई और खिलौने खरीदने हैं। हिमानी अपनी 5 छोटी बेटियों रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता के साथ अपने छोटे से घर में बैठी अपने पति के आने की राह देख रही थी। तभी थोड़े समय बाद हिमानी का फौजी पति आनंद फौजी के अवतार में घर आता है। ये पिताजी आ गए। ये पिताजी आ गए। ए। 5 बेटियां अपने फौजी पिता को देखकर बहुत खुश होने लगती हैं। आनंद एक फौजी था। वो सालों साल बॉर्डर पर रहकर अपनी ड्यूटी करके अपने देशवासियों को घुसपैठियों और आतंकवादियों से बचाता था। आनंद हर साल की तरह इस बार भी 1 साल बाद अपने परिवार के पास आया था। थोड़े समय बाद आनंद अपने बैग से छोटे छोटे तिरंगे निकालकर अपनी 5 बेटियों को देता है और कई सारे खिलौने भी देता है। वाह पिताजी, आप तो कितना सारा सामान लेकर आए हमारे लिए। हिमानी, इस दूसरे बैग में मैं गांव के गरीब बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े और काफी सारा सामान लाया हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम स्वतंत्रता दिवस पर गांव के गरीब बच्चों को ये सब सामान बांटेंगे। आनंद और उसके परिवार वाले हर साल स्वतंत्रता दिवस पर गांव के गरीब बच्चों को पतंगे, कपड़े और खिलौने उपहार में देते थे। कुछ दिन बाद 15 अगस्त के दिन आनंद अपने परिवार के साथ गांव के गरीब बच्चों को खाना और पतंगे बांटने लगता है और अपने बच्चों के साथ पतंगबाजी करके खूब मस्ती करने लगता है। 2 दिन बाद। जी, आप कुछ और दिन रुक जाइए ना। मैं रुक तो जाता हिमानी, पर ड्यूटी भी जरूरी है ना। एक फौजी का जीवन यही होता है कि उसे अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर सरहद पर